आप सभी का स्वागत है मॉड्यूल नंबर 6 की 7th वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने कैसे। और जो मैं आपको तरीका देने वाला हूँ फॉलोअर्स बढ़ाने का, उसमें मैं कोई वेबसाइट का यूज नहीं करूंगा, कोई बोट से फॉलोअर बढ़ाने का तरीका नहीं दूंगा, कोई फेक फॉलोअर बढ़ाने का तरीका नहीं दूंगा। ये एक प्रूवन मेथड है फॉलोअर बढ़ाने की इनिशियल स्टेज पे, जो कि मैंने खुद ने भी यूज करी थी मेरे इंस्टाग्राम करियर की स्टार्टिंग में। वही स्ट्रेटेजी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अब उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के कुछ डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। सो हम उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको अच्छे फॉलोअर्स गेन करने हैं तो आपको 3 जगहों पे आना पड़ेगा। सबसे पहला एक्सप्लोर पेज, सेकंड सर्च पेज, थर्ड सजेशन। एक्सप्लोर पेज वो पेज होता है जहाँ पे डिफरेंट कंटेंट दिखता है, आपको वीडियोस दिखती है, डिफरेंट अकाउंट की पोस्ट दिखती है, आईजीटीवी वीडियोस दिखती है, रील्स दिखती है। अगर आपने एक्सप्लोर पेज पे अपनी जगह बना ली तो यहाँ से आप एक अच्छी क्वांटिटी में फॉलोअर्स गेन कर सकते हो। फिर सेकेंड आता है सर्च पेज। अब जब कोई पर्सन इंस्टाग्राम पे आता है तो वो कुछ सर्च करता है, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट। अगर आपकी प्रोफाइल उसके सर्च किए गए कीवर्ड पे रैंक कर गई तो वहां से भी आप फॉलोअर गेन कर सकते हो। फिर आता है सजेशन। हम किसी भी पेज या प्रोफाइल को जब फॉलो करते हैं तो नीचे एक बार आता है सजेस्टेड नाम से कि आप इन लोगों को भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपका पेज, आपकी प्रोफाइल सजेस्टेड में आना स्टार्ट हो गई तो आप एक अच्छी क्वांटिटी में फॉलोअर यहाँ से भी गेन कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट, अगर हमें फॉलोअर गेन करने तो या तो हमें एक्सप्लोर पेज पे आना है, या तो हमें सर्च पेज पे आना है, या तो हमें सजेशन पे आना है, या हमें तीनों पे आना है। अगर आपकी प्रोफाइल इन तीनों जगह अच्छे से रैंक करने लग गई तो आप एक अच्छी क्वांटिटी में फॉलोअर गेन कर सकोगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जब भी इंस्टाग्राम की एक नई प्रोफाइल बनती है उसमें इनिशियली तो 0 फॉलोवर ही होते हैं। आप कंटेंट डाल दो, आप फोटो अपलोड कर दो, आप वीडियो अपलोड कर दो, आपका कंटेंट किसी को दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपके फॉलोवर ही 0 है। कोई लाइक भी नहीं कर रहा है, कोई शेयर भी नहीं कर रहा है, एंगेजमेंट भी 0 है। सो इनिशियल लेवल पे हमें कुछ फॉलोअर तो चाहिए। वो 100 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। अगर आपके पास एक क्वांटिटी में फॉलोअर्स है सो यहाँ पे आपके बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका कंटेंट डुप्लीकेट हो सके और उसकी रीच बढ़ सके। सो अब हम बात करने वाले कि फॉलोअर्स इनिशियल स्टेज पे बढ़ाने कैसे, कौन सा वो तरीका है जिससे आप फॉलोअर्स इनिशियल स्टेज पे बढ़ा सकते हो। और वो तरीका है फॉलो अनफॉलो टेक्निक। अब ये टेक्निक आपने भी कभी ना कभी यूज तो करी होगी, लेकिन इस पर्टिकुलर टेक्निक को सही तरीके से यूज करना जरूरी है, जो कि हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनिशियल स्टेज पे हमारे कोई फॉलोअर्स तो होते नहीं है, हमारा अकाउंट 0 से स्टार्ट होता है। और अगर आपके पास कुछ फॉलोअर्स है, 1000-2000 फॉलोअर्स है तो अच्छी बात है। ये टेक्निक आप वहां पे भी यूज कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर टेक्निक को हम लिमिटेड टाइम इंटरवल के लिए यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा हम इस टेक्निक को यूज करेंगे। उन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि फॉलो अनफॉलो मेथड होती क्या है, ये वर्क कैसे करती है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, और कौन कौन सी मिस्टेक हम करते हैं इस टेक्निक के अंदर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉलो अनफॉलो मेथड है क्या। फॉलो अनफॉलो मेथड के अंदर हम कुछ इंस्टाग्राम यूजर्स को फॉलो करते हैं ये सोच के कि वो भी हमें फॉलो बैक करेंगे। अब जो पर्टिकुलर अकाउंट्स आपको फॉलो बैक नहीं करते उनको हम अनफॉलो कर देते। अब हम बात करते हैं कि इस मेथड को यूज कैसे करना है। सबसे पहली स्टेप है आपको आपकी नीश डिसाइड करनी है कि आपका कंटेंट किस नीश से होना चाहिए। क्या आपका कंटेंट कॉमेडी वाला है, क्या आपका कंटेंट फैशन ब्लॉगिंग वाला है, क्या आपका कंटेंट मोटिवेशन से रिलेटेड है, क्या आपका कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। सो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है आपका कंटेंट टाइप। सो आपको सबसे पहले आपके कंटेंट की नीश डिसाइड करनी है कि आपकी कंटेंट की नीश कौन सी है। अब जो भी आपने नीश डिसाइड करी है उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे बड़े बड़े पेजेस मिल जाएंगे जो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर नीश पे वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें उनके फॉलोअर्स को फॉलो नहीं करना है, हमें फॉलो करना है जो लोग हाईली एंगेजिंग है उनकी प्रोफाइल के ऊपर। अब वो कौन लोग होंगे, जो उनके फोटो वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। सो इनिशियल स्टेज में हमें किनको फॉलो करना है, जो भी वो कंटेंट अपलोड कर रहे हैं उस पे जो लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनको आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हाईली एंगेजिंग है इस पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेटेड, और ये एक अच्छे फॉलोअर आपके लिए भी हो सकते हैं। अब बात ये आती है कितने लोगों को फॉलो करना है। अब इंस्टाग्राम की कुछ हिडन पॉलिसी भी है जो इंस्टाग्राम ने ऑफिशियली कभी नहीं बताया, सो आपको उसका भी ध्यान रखना है।
ऐसा नहीं करना कि आपने एक बार में स्टार्ट कर दिया फॉलो करना, सो एक दिन में आपने 200-300 लोगों को फॉलो कर दिया और आपका अकाउंट हो गया एक्शन ब्लॉक्ड। अब आप 24 घंटे के लिए या इवन 2 से 3 दिन के लिए कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते इंस्टाग्राम के ऊपर। ना आप पोस्ट अपलोड कर सकते, ना आप किसी के फोटो को लाइक कर सकते हैं, ना आप फॉलो अनफॉलो कर सकते। सो इस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज करने का एक तरीका है, आपको एक बार में ज्यादा लोगों को फॉलो नहीं करना है। सबसे पहले आपने आपकी नीश डिसाइड कर ली, उससे रिलेटेड पेजेस ढूंढ लिए। अब जो फोटोज वो पेजेस अपलोड कर रहे हैं, कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, उनपे जो लोग लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, उनको आपको फॉलो करना है। और फॉलो करने की एक लिमिट आपको डिसाइड करनी है इनिशियल स्टेज में, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट वीक में आपको बस 50 लोगों को ही फॉलो अनफॉलो करना है। ये आपका रूल होना चाहिए कि फर्स्ट वीक में 50 लोगों को ही फॉलो अनफॉलो करूंगा। फिर सेकेंड वीक में आपको इस लिमिट को स्ट्रेच करना है, इसको आपको लेके आना है 100 पे। सेकेंड वीक में आप 100 लोगों को फॉलो अनफॉलो करोगे। फिर थर्ड वीक में आप इसको लेके आओगे 150 तक। क्या 150 लोगों को फॉलो अनफॉलो करोगे थर्ड वीक में? इससे हो क्या रहा है, हम हमारी जो लिमिट है फॉलो अनफॉलो करने की उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। अगर आप एक ही दिन में 150 से 200 लोगों को फॉलो कर दोगे सो आपका अकाउंट हो जाएगा एक्शन ब्लॉक और इंस्टाग्राम को लगेगा कि आप स्पैमिंग कर रहे हो। सो हमें इस मेथड को यूज तो करना है लेकिन प्रॉपरली करना है। एक बार में सारे लोगों को फॉलो नहीं करना है। पहले वीक में आप 50 लोगों को फॉलो अनफॉलो करोगे, सेकेंड वीक में आप 100 लोगों को फॉलो अनफॉलो करोगे, थर्ड वीक में आप 150 लोगों को फॉलो अनफॉलो करोगे। पर डे की बात कर रहा हूं मैं। ये जो 50 फॉलो अनफॉलो है, 100 फॉलो अनफॉलो है, 150 फॉलो अनफॉलो है, ये मैं पर डे की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वीक में 50 लोगों को फॉलो अनफॉलो करा पर डे, सेकेंड वीक में 100 लोगों को फॉलो अनफॉलो करा पर डे, थर्ड वीक में 150 लोगों को फॉलो अनफॉलो करा पर डे। इससे हो क्या रहा है, हम लिमिट को स्ट्रेच कर रहे हैं। हमारी जो फॉलो अनफॉलो करने की जो लिमिट है वो इनिशियल स्टेज पे बहुत कम होती है क्योंकि आपका अकाउंट भी नया है और आप एकदम से वो एक्टिविटी करना स्टार्ट कर रहे हो। सो उस पर्टिकुलर लिमिट को स्ट्रेच कर रहे हो। इस टेक्निक को आपको कम से कम कंसिस्टेंसी के साथ 4 to 5 मंथ तक फॉलो करना है। इस स्ट्रेटजी को आपको 4 से 5 मंथ तक यूज करना पड़ेगा, तब आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स गेन हो जाएंगे जो आपके साथ एंगेज करेंगे। आपकी फोटो जो अपलोड करोगे, आपका जो कंटेंट आप अपलोड करोगे उस पर एंगेज करेंगे, उस पर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और स्लोली स्लोली आपका अकाउंट ग्रो करना स्टार्ट करेगा। इस टेक्निक को आपको कम से कम कंसिस्टेंसी के साथ 5000 फॉलोवर तक या 10,000 फॉलोवर तक ही अप्लाई करें। इसके बाद आप आपके कंटेंट पे काम करें। सो आपको इस पर्टिकुलर मेथड को प्रॉपरली फॉलो करना है क्योंकि इंस्टाग्राम कुछ एक्टिविटीज पे लिमिटेशन लगा के रखता है। आप पर डे कितने लाइक्स कर सकते हो, कि आप पर डे कितने लोगों को फॉलो कर सकते हो, अनफॉलो कर सकते हो, आप कितने फोटोज को लाइक कर सकते हो, ये कुछ लिमिटेशन लगा के रखता है इंस्टाग्राम, जिसका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ये डिफरेंट पेजेस का, डिफरेंट प्रोफाइल्स का वेरी करता है। इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं कि आपके अकाउंट की एक्टिविटी कितनी है, आप कितने एक्टिव हो इंस्टाग्राम पे। इस पर्टिकुलर चीज से भी डिपेंड करती है आपकी लाइक की लिमिट और जो अदर रिस्ट्रिक्शन है फॉलो एंड फॉलो करने के भी। एज ऑफ योर इंस्टाग्राम अकाउंट, की आपके अकाउंट की एज कितनी है, कितना अकाउंट आपका ओल्ड है। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट 3 मंथ से ओल्ड है सो इंस्टाग्राम इसको कंसिडर करता है ओल्ड अकाउंट। जितना आपका अकाउंट ओल्ड होगा नेचुरली आपकी जो एक्टिविटी है इंस्टाग्राम पे लाइक करने की, फॉलो अनफॉलो करने की, वो इंक्रीज हो जाएगी जितना ज्यादा ओल्ड आपका अकाउंट होगा। अब ऐसा भी नहीं कि अगर आपका अकाउंट 1 साल से पुराना है सो आप एक दिन में 1000 लोगों को फॉलो अनफॉलो कर दोगे। ये लिमिट वेरी करती है बहुत डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप फॉलो अनफॉलो करने वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करो उसको स्लोली स्लोली आपको अप्लाई करना है, एक बार में अप्लाई नहीं करना है। एक बार में आपको ज्यादा लोगों को फॉलो अनफॉलो नहीं करना है, आपको धीरे धीरे अपनी लिमिट को स्ट्रेच करना है जिससे इंस्टाग्राम को भी पता ना चले और वो आपकी एक्टिविटीज पे बैन ना लगाए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जो मेथड मैंने आपको बताई है उसके कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसके एडवांटेज क्या है। सबसे पहले ये बजट फ्रेंडली है। अगर आप दूसरे एडवर्टाइजिंग टूल्स को यूज करोगे, पेड फॉलोअर बढ़ाने की कोशिश करोगे, उनके कंपैरिजन में ये बजट फ्रेंडली है और बोल सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री है। सेकेंड, फाइंडिंग रिलेटेड एंड पोटेंशियल कस्टमर। इससे आप पोटेंशियल कस्टमर आपकी नीश के उनको इजीली फाइंड कर सकते क्योंकि आप उन्हीं पेजेस के अकाउंट्स को फॉलो एंड फॉलो करोगे जो आपकी नीश के। सो यहाँ पे आपको एक टारगेट ऑडियंस मिलती है। थर्ड, इट ब्रिंग रियल फॉलोअर बिकॉज दे फॉलो यू देमसेल्फ। यहाँ पे आपको रियल फॉलोअर्स मिलते हैं। ये फॉलोअर्स बोट से या कोई पेड एक्टिविटी से हम लेके नहीं आए, यहाँ पे आपको रियल फॉलोअर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। अब डिसएडवांटेज का सबसे बड़ा ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग मेथड।
जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको एटलीस्ट 4 से 5 मंथ तक इस मेथड को फॉलो करना है। शायद आपको ज्यादा टाइम भी लग जाए और शायद आप इससे पहले ही अपना क्राइटेरिया जो भी आपके 5000 10,000 फॉलोवर करने का जो भी आपने आपका क्राइटेरिया बना के रखा है उसका फुलफिल कर लो। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। आपको एक रूल बनाना पड़ेगा कि यार रोज मुझे इतना टाइम फॉलो अनफॉलो करने में और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करने में लगाना पड़ेगा। सो इसीलिए आपको इस पर्टिकुलर मेथड में बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा और रिजल्ट आपको स्लोली मिलेंगे। एक बार में आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको कंटिन्यूस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। शायद आपको 5 मंथ लगे, 6 मंथ लगे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में फॉलोवर गेन करने के लिए। जैसे आपके 10,000 प्लस फॉलोवर हो जाएंगे सो आपको एक रिपीटेटिव क्वांटिटी में फॉलोवर आने लग जाएंगे। फिर आपको आपके कंटेंट पे वर्क करना है, अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना है। फिर अब जो फॉलोवर आप गेन करोगे वो आप कंटेंट के दम पे करोगे। इनिशियल स्टेज में हमारे पास कोई सोर्स नहीं था फॉलोवर बढ़ाने का, इसीलिए हम ये पर्टिकुलर टेक्निक यूज करते हैं। इवन मैंने भी ये पर्टिकुलर टेक्निक यूज करी थी इनिशियल स्टेज में। लेकिन आज की हम बात करें तो 500 फॉलोवर्स, 600 फॉलोवर्स, 700 फॉलोवर्स ऑर्गेनिकली गेन होते हैं। सो इनिशियल स्टेज में आपको वर्क करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर मेथड पे, जब आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होंगे। अब कुछ मिस्टेक्स होती है जो हम कर देते हैं इस टेक्निक को यूज करते टाइम, बहुत जल्दी अनफॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इससे होता क्या है, जिन यूजर्स ने आपको फॉलो करा है उनका ट्रस्ट फैक्टर टूट जाता है, वो भी आपको अनफॉलो कर देते हैं। सेकंड, ओवर यूजिंग दिस फीचर। अगर आप इस पर्टिकुलर फीचर को ओवर यूज कर दोगे सो इंस्टाग्राम आपको एक्शन ब्लॉक कर देगा कि आप कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कुछ केसेस में आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो सकता है। सो इसीलिए आपको इस मेथड को प्रॉपरली और स्लोली अपनी लिमिट को एक्सीड करना है। फॉलो रैंडम एंड अनरिलेटेड पीपल। आपको उन लोगों को फॉलो करना है जो आपके टारगेट ऑडियंस बन सकते हो, जो आपकी पर्टिकुलर निश से बिलोंग करते हो। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से फॉलो अनफॉलो मेथड से आप फॉलोअर गेन कर सकते हो। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।